तन्ने प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। मरण से क्या घबराना तू शाश्वत घर का वासी है। मरण से क्या घबराना तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। मरण से क्या घबराना तू शाश्वत घर का वासी है। मरण से भी क्या घबराना तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी। इसी बात को जीवन में सार्थक करने के लिए चरण करणानुयोग के माध्यम से तपाचार का विवेचन आप लोगों के समक्ष चल रहा है। तपश्चर्या की आराधना, तपश्चर्या की साधना, तपश्चर्या का अभ्यास, यह आत्मा को परमात्मा के रूप में गढ़ने के लिए होता है। क्योंकि जो भी अनादि काल से आत्मा के साथ अनात्म तत्व का संबंध है, उसमें कर्मों के रूप में, संस्कारों के रूप में, भाग्य के रूप में, कर्म बंधन के रूप में, अज्ञान और मिथ्यात्व के रूप में, इन सभी को निर्जरित करने का, इन सभी कल्मषों को धोने का अभ्यास है, जिसको तपश्चर्या बोला जाता है। तपश्चर्या का मतलब निर्जरा करना, निर्जरा का मतलब अलग करना। अलग किससे करना? हमारी विशुद्ध चेतना से अशुद्ध जो है शक्तियां हैं, अशुद्ध ऊर्जाएं हैं, कर्म ऊर्जाएं हैं, उन कर्मों को जो है अलग करना, संस्कारों को अलग करना, उन सारे पुराने पुराने आदतों को समाप्त करना जो जन्मों जन्मों के अभ्यास से हमारे जीवन में आदत बने हुए हैं। और इसी जीवन का कोई आदत है तो उसको भी तोड़ना कितना कठिन काम होता है। लोग मजबूर हो जाते हैं। गुरुदेव, पहले अगर कोई बतलाता, मैं शुरू ही नहीं करता तो बहुत अच्छा था, अब तो छोड़ा नहीं जाता है, अब तो इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, कोई काम नहीं होता। छोटी छोटी जो आदतें इसी जीवन में शुरू हुई है। 15-16 वर्ष तक तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, उसके बाद जो बुरी आदतें बच्चों के अंदर शुरू हुई हैं, उन आदतों को तोड़ना भी बड़ा कठिन काम होता है। आदमी हताश हो सकता है, रोता है, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता नहीं, क्या कर। एक सिगरेट की आदत, एक जर्दे की आदत, तम्बाकू की आदत। अब वो तम्बाकू में कोई स्वाद है? तम्बाकू थोड़ा सा खा के देख लो, आदमी उल्टी करता फिरेगा।
मनुष्य की हालात ऐसी होती है, उसी चीज को खाते खाते ऐसी आदत हो जाती है, उसी तम्बाकू को खाए बगैर उसको रहा नहीं जाता। ये विचित्र प्रकार के कर्म हैं हमारे, विचित्र प्रकार के बंधन हैं। अब पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो कोई स्वाद थोड़ी आता है, स्वाद नहीं आता, लेकिन आदत पड़ जाती है तो उसके बिना रह नहीं सकते। इसलिए थोड़े संस्कारों की ये जरूरत होती है, अच्छे माहौल की जरूरत होती है। गंदी आदतें जीवन के अंदर शुरू न हो। अगर माता पिता भाई बहन समाज आना जाना उठना बैठना अच्छे लोगों के अंदर है तो ये आदत पड़ती नहीं है, वरना ऐसी बड़ी खोटी आदतें पड़ती हैं जिसका हिसाब नहीं। एक शराबी खूब शराब पीता, सारा नाश कर दिया घर का, उसकी घरवाली रोज लड़ती है, फिर भी कहीं ना कहीं से शराब खाने पहुंच जाता है। और एक दिन तो पीछा करते करते जिस समय जहाँ शराब पीता था वहां पर पहुंच गई, और जैसे ही पहुंची तो बेचारे वो थर थर कांपने लगे। उन्होंने सोचा ये शराब को पी पी करके सारा नाश कर दिया इसने। अब जिस समय रखा हुआ था उसने कहा क्या चीज़ है, जैसा पिया उसने थोड़ा सा उसने सोचा इसको पीने के लिए इतना आपत मचाते हैं, ये घर का सारा बर्तन बेच देता है, सारे सबको दुखी कर रखा है, ये पीता क्या है ये। जिस समय एक घूंट लिया तो थू थू करती रह गई, अरे नाला तू ये पीता, इसके लिए मरता। उन्होंने कहा ये पीना आसान काम थोड़ी है, तुम कहते थे भाई वहां जाके मजे लेता है, क्या मजे हैं ये तो कष्ट भुगतने के लिए आते हैं। अब ये चीजें जो आदतें पड़ जाती हैं, तम्बाकू की आदत हो या शराब वगैरह की आदत हो, नशे की आदत हो, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं। अब ऐसी चीजों का आदत पड़ती है तो भी उसको तोड़ना मुश्किल होता। तो अगर स्वादिष्ट चीजों का आदत पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल का काम। ये जो आदतों को तोड़ना है ना, इसका नाम निर्जरा है। निर्जरा का मतलब इन आदतों को तोड़ना। कोई भी आदत हमारे को नुकसान देने वाला है, नहीं भी देने वाला है, उसको भी तोड़ना। अब कोई चाय की आदत हो तो कोई चाय पाप थोड़ी है, अरे सूखी हुई घास है, उसका पानी है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई जहर हो, लेकिन आदत खराब। तो ऐसी कोई भी आदत, किसी भी तरह की आदत, अगर उस आदत को हम निर्जरित कर सके, उस आदत को तोड़ सके, तो आदमी बहुत फ्री हो जाता, बहुत सुखी हो जाता। परवशता को अगर तोड़ दे, गुलामी को तोड़ दे, जैसे किसी का गुलाम हो कितना दुखी रहता है, अरे अगले के कहे बिना खा नहीं सकते, इजाजत लिए बिना पी नहीं सकते, कमर में दर्द है जाकर के लेट नहीं सकते क्योंकि गुलाम है, नौकरी है, साहब के गए बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन आदमी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगर वो गुलामी अगर उसका हट जाए, मालिक हो जाए, तो जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ, जो मर्जी खाओ, तो स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। स्वतंत्रता ही सुख, अपने ऊपर अपना तंत्र, अपने ऊपर अपना शासन। हम जो चाहे कर सकते हैं और जो नहीं चाहे नहीं करेंगे। ऐसे स्वतंत्रता के लिए तो दुनिया के अंदर कितने युद्ध होते हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। इजराइल वाले आज जो इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन जूश लोग, इजराइल के लोग, उनके पास जमीन नहीं थी। जमीन के लिए ये लोग 200-300 वर्ष तक लड़ते रहे दुनिया में कि जमीन का टुकड़ा हमारे को मिले। और वो जमीन भी क्या मिली है, जो समुद्र का किनारा है, दलदल है, वो दलदल की जमीन मिली, जिसके अंदर मिट्टी भर भरा करके उन्होंने अपना राज्य बनाया। धरती का कितना महत्व होता है, जिसके पास धरती है, और वरना बिखरे हुए थे, दुनिया भर के अंदर बिखरे हुए थे। और उस समय ये लोग, जब इनकी जमीन नहीं थी तो भारत के अंदर भी लाखों की तादाद में ये लोग थे।
और भारत ने उसको बड़ा संरक्षण दिया था, सहारा दिया था। तो अब भी वो लोग भारत को माता की तरह मानते हैं। भारत तो हमारी माँ है। हम जो भारत के अंदर रहे तो वहाँ पर हमारे को वात्सल्य मिला, हमारे को अपनापन मिला। आज इजराइल भारत का बड़ा इज्जत करता है। वो कहता भारत माता है वो हमारी, कि हमारे को जब सहारा ही नहीं था तब हमारे को बहुत बड़ी संख्या में हम भारत के अंदर रहे और इतना प्रेम मिला, प्यार मिला, अपनापन मिला, जैसे घर के अंदर माँ का मिलता है। अब भी वो लोग याद करते हैं। और जिस समय इजराइल इनका हुआ तब ये दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग थे वो सब वहाँ जा कर के रह गए, वहाँ जा कर के बसे। अब ये हमारा अपना देश है, अब इसके लिए हमने कुछ न करना है, यहीं से हमने अपना निर्माण करना है। हमने दुनिया से कुछ नहीं लेना है, हमने अपनी चीज अपनी धरती के अंदर पैदा करनी है। चाहे घास खा करके जिएंगे लेकिन अपनी धरती का घास खा करके जिएंगे, अपनी धरती का पानी पी के जिएंगे, अपनी धरती में ही बनाई हुई चीजों का प्रयोग करेंगे। कोई कपड़ा करेंगे तो अपनी धरती में अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रयोग करेंगे। इस तरह की एक मातृ भक्ति उनकी जागी, जिस समय उनको पूरी दुनिया से उस समय के जो है उनको ये जगह मिली, ये जगह तुम अपने बना रहे ले लो। फिर उसके बाद भी लड़ाई झगड़े होते रहे, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े होते रहे, किसी तरह से उसकी सुरक्षा की। आज अपने पक्के दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन सारे दुश्मनों को किसी को सिर उठाने नहीं देता। जमीन का कितना महत्व होता, धरती का कितना महत्व होता। जिस कौम के पास धरती न हो वो खाना बदोश हो जाता। दूसरे देशों के अंदर कोई घुसने दे तो ना दे, और जो दे दिया और कभी मौका लगा, कभी चांस लगा, जरूरत न पड़ दिया तो निकाल दिया। तो अपनी धरती होती, तो अपना स्वभाव होता, अपना मालिकाना हक, अपना मालिकाना हक होता है। अपने जीवन के ऊपर अपना हक होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तो स्वामित्व है, यही तो जीवन की श्रेष्ठता है, यही तो धार्मिक महत्व है, साधना का महत्व है। वो अपना मालिक है। तो अपना मालिक होने के लिए अपने जीवन की बुरी आदतों को तोड़ना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर भी अगर मालिकियत चाहिए तब भी जो है अपने आप को जो है अपने बुरी चीजों को तोड़ना जरूरी है। तो आध्यात्म जीवन के अंदर अपने जीवन का मालिक होने के लिए उन संस्कारों को तोड़ने की जरूरत है जो जन्मों जन्मों से आदत के रूप में रहे हुए। इसी का नाम तप है। और तप क्या है? अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं, 1 दिन के लिए तोड़ें, 2 दिन के लिए तोड़ें, जिंदगी भर के लिए तोड़ें, अपनी गुलामी को तोड़ देते हैं, बुरे भावों को तोड़ देते हैं, बुरे सोच को तोड़ देते हैं, तोड़ने का अभ्यास करते हैं, इसका नाम तपस्या है। तपस्या इसी को कहते हैं। इसलिए तप के बिना गति नहीं है, तप के बिना कोई गति नहीं। हर जगह तपस्या का अपना महत्व है। तप को बड़ा भारी महत्व दिया जाता है। मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप। आखिर के अंदर तो तप है। तप की ज्योति जिस समय प्रज्वलित होती है और वो तप की ताकत उसको जो है वहां पर मोक्ष के अंदर पहुंचा देती है। जैसे चंद्रयान छोड़ा ना हमारे ईश्वरों ने, चंद्रयान को छोड़ा तो उसके पीछे जो है उसने रॉकेट लगवाए, उसके अंदर ताकत लगवाई जिससे उस यान को चंद्रमा तक 4 लाख मील की दूरी वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जो है वो प्रयत्न किया। और जिसके पास ये ताकत होती है, तप की ताकत, तप का मतलब वो ज्वाला, वो शक्ति, वो ईंधन जो जिसको वहां तक पहुंचा सके। अब जिसके पास जितना ज्यादा ईंधन होगा, जिसके पास ताकत होगी, वही तो जल्दी वहां पर पहुंचेगा। और हमारे देश ने जो है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके चंद्रयान 3 को यहाँ से छोड़ा और ये प्रचार प्रसार हुआ कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर में हम लैंड करेंगे और दुनिया के अंदर हम पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल के ऊपर लैंड करेगा। और रूस को पता लगा, अरे इन्होंने छोड़ दिया,
अब ये दक्षिणी पोल के अंदर जाकर के बैठेंगे तो ये तो वही कि सबसे पहला देश भारत होगा जो दक्षिणी पोल के अंदर जाने वाला। वो सोचता हम इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, आज से 40 साल पहले हम वहां चले गए, चंद्रमा में चले गए, 40 साल पहले वहां की मिट्टी तक लेकर के आए, अब दक्षिण पोल के अंदर उतरने वाला भारत होगा तो अभी 11 तारीख को वो छोड़ रहा है। मैंने कहा पहले तो हम होंगे, अरे हम इतने बड़े ताकतवर, हमारे सामने भारत ये पहला देश बनेगा चंद्रमा के दक्षिण पोल के अंदर उतरने वाला। उन तैयारी कर ली। कंपटीशन दुनिया के अंदर रहता है, हालांकि मित्र देश है, चाहे मित्र देश हो, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है, और कंपटीशन तो अपने नजदीक वालों से ही होता है। अब ये अमेरिका बोलो या रूस बोलो, ये लोग ये हमेशा चाहते हैं दुनिया के अंदर पहला नंबर हमारा होना चाहिए, पहली चीज हमने बनाया, और पहली चीज का अपना महत्व तो रहता है। अब हमारा तो कितना 44 दिन के अंदर जाकर के अभी 23 अगस्त को जाकर के लैंड करना है, लेकिन 11 तारीख को वो छोड़ रहा है। आज कितने हो गए? आज 10 तारीख है, कल वो छोड़ेगा वहां से। लूना, उसका नाम है लूना, उसको कल छोड़ेगा और हमारे पहुंचने से पहले पहले वहां पहुंच जाएगा और दक्षिणी पोल के अंदर लैंड करेगा, और दुनिया को बतलाया दक्षिणी पोल के अंदर उतरने वाला पहला मैं हूं। अभी तक वैसे सोए हुए थे। अब 40 साल पहले, 30, 35, 40 साल पहले इन्होंने छोड़ा था, तब दक्षिणी पोल के अंदर गए नहीं थे। तो हिंदुस्तान के अपने जो है वैज्ञानिकों ने सोचा भाई ये काम करके पहला नंबर ले लेते हैं, लेकिन जिसके पास ताकत हो, जिसके पास बल हो, और उसके साथ लड़ना तो मुश्किल ही हो जाता है। मित्र देश है, लेकिन उसको लगा ले भाई हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, और दुनिया में किसी भी काम में हम दूसरे नंबर पर आए, हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पर आए। उसने तैयारी करके कल छोड़ करके हमारा चंद्रयान जाने से पहले पहले उसने वो लैंड करना। अब ये प्रश्न हुआ, अब जब इतने पहले छोड़ा तो हमारे को पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने मजबूत रॉकेट नहीं है, इतने मजबूत ईंधन नहीं है जो इतनी ताकत से उसको आगे क्या कर सके, भेज सके। हमारा यान जो चंद्रयान तो है, पहले पृथ्वी के उस घेरे पर पहुंचा, वहां पर चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, कई कई दिन चक्कर काटने के बाद एक झटके से वहां से निकला, फिर अभी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। और वो रूस वाले, वो तो हमारा तो चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा पहले ही, लेकिन अब छोड़ करके हमारे से पहले वहां लैंड करेंगे। तो ये शक्ति है तप की, ज्वाला की, अग्नि की, तपस्या यही तो है। जिसके पास जितने जो है ये जो है इलेक्ट्रिक पावर हो, जिसके पास ईंधन की शक्ति हो, वो लोग बहुत जल्दी से जल्दी यात्रा कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो तप की एक ताकत है, तप भी वो बल है, तप इसकी ताकत है। वो चार जो हमारी चीजें हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, और आखिर के अंदर तप है। जिस समय तप संपन्न हो जाता है, ये आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए तप का महत्व है। और तपस्या का मतलब निर्जरा तत्व, तपस्या का मतलब है निर्जरा तत्व। जिस काम को करने से हमारे जीवन से बुराइयां छूट रही हों, बुरी चीजें टूट रही हों, तो हमारी तपस्या। अगर उसमें बुरी जो नहीं टूट रही है तो वो तपस्या नहीं, फिर पुण्य के अंतर्गत आता है, फिर वो पुण्य के अंतर्गत आता है। वो तप जो होता है, वो जो तोड़ने वाली चीज है, वो तपस्या निर्जरा करने वाली चीज है, वो नहीं रह जाती फिर। इसलिए अगर जो तप करते करते अभिमान आ जाता है तो हमारा तप नहीं रहा। तपस्या करते करते अगर हमारा लोभ पैदा हुआ तो ये समझ लो फिर तप नहीं रहा। अगर ये तपस्या करते करते हमारे में मायाचारी अगर जीवन के अंदर आ गई तो तपस्या नहीं रहा, क्योंकि उसने तोड़ा नहीं, उसने जोड़ा। जोड़ने वाला तप नहीं है, तप तो तोड़ने वाला है। जीवन की बुराइयों को तोड़ने वाला, 18 प्रकार के पापों को तोड़ने वाला, दुनिया भर की आदतों को तोड़ने वाला, जन्मों जन्मों के संस्कारों को तोड़ने वाला। जो बुरी संस्कारें हैं, जिन संस्कारों की वजह से दुनिया के अंदर हम बंधे हुए हैं, उन संस्कारों को तोड़ने की जो ताकत है उसको तप कहते हैं। अगर वो तोड़ता नहीं है
किसी न किसी से जोड़ता है। मैंने तपस्या किया तो मेरे को ये मिले, मैंने तपस्या किया तो मेरा ये हो, मैंने तपस्या किया तो मेरा ये चीज़ मिले। तो इस तरह से मिलने की बात अगर आती है तो निर्जरा वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए बहुत से तपस्या करने वाले ये करते हैं, भाई हमने किसी का मान सम्मान नहीं लेना, हमने किसी का कोई जो है उपहार दे तो नहीं लेना, कोई लेन देन हमने नहीं करना, हम कोई तो को बोलते नहीं, कहते नहीं, हमने किसी को बोलना ही नहीं। कहा बोलना, अपने लिए कर रहे हैं तो दुनिया के लिए थोड़ी कर रहे हैं, गुप्त रूप से करेंगे, आराम से करेंगे। और फिर परिवार वालों को होता है, अरे पहली बार अठाई होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो दुनिया थू थू करेगी, अरे तुम्हारी तो नाक कटेगी, हमारी नाक कटेगी। और वो परिवार के नाक कटवाने के लिए, उसकी नाक बनाए रखने के लिए तपस्वियों को अपने तपस्या की कुर्बानी देनी पड़ती। तपस्वियों को अगला था, भाई आप जो है मेरा कुछ नहीं करना, कोई लेन देन नहीं करना, कोई फंक्शन नहीं करना, कोई आयोजन नहीं करना, कोई ऐसा जो है कुछ करना नहीं। लेकिन तो परिवार वाले कहते कैसे हो सकता, अरे इतने सालों के बाद घर में अठाई हुई, हम कहते खूब करेंगे, खूब नाचेंगे कूदेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब खर्चे करेंगे। समाज में रहते हैं, कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं। तपस्वी होता जो करना हो कर लो भाई, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तपस्या को हर कोई नहीं समझता। लेकिन इतना जानकारी रखना चाहिए, तपस्या वो है जो हमारे जीवन से उन बुरे संस्कारों को तोड़े। और तपस्या वो ताकत है, तपस्या वो बल है, तपस्या वो शक्ति है जो हमारी आत्मा को शुद्ध बना करके मोक्ष तक क्या कर सकती है, पहुंचा सकती है। तो ऐसी तपस्या का विवरण, ऐसी तपस्या का जो परिचय शास्त्रकार दे रहे हैं, जैसे अनशन तपस्या है, उनोदरी तपस्या है, और भिक्षाचारी तपस्या है, वृत्ति संक्षेप तपस्या है, रस परित्याग तपस्या है। अब ये चल रहा है चौथा, पांचवा तपस्या आएगा काय क्लेश। पांचवा जो तपस्या आ रहा काय क्लेश। काय क्लेश के अंदर क्या कहते हैं, शरीर को जितना तकलीफ देना हो तो दे दो। भाई काय क्लेश करो, भाई कष्ट उठाओ, धूप में जा करके बैठ जाओ, जितना करना हो। यही जो है काय क्लेश जो है, तपते हैं। तो अगर किसी को पूछो भाई आप को दर्द नहीं होता, लोच करते हैं तो दर्द नहीं होता, काय क्लेश तप कर रहे हैं, दर्द कहाँ से होना। और कोई तकलीफ वगैरह हो गई तो कहते हैं भाई काय क्लेश तप चल रहा है। तो ये काय क्लेश क्या है और काय क्लेश कैसे होता है, काय क्लेश के संबंध में महापुरुषों का क्या कहना है, और काय क्लेश को कैसे भगवान महावीर स्वामी ने तपने के लिए बताया, ये सब जैसा प्रसंग आएगा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है